नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। विषय सामाजिक विज्ञान। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर जो पिछले वर्ष आपका हुआ था, आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और यहाँ से आपके पेपर में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको आइडिया लगेगा कि आपका आने वाला त्रैमासिक पेपर किस लेवल का होगा, किस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे करवाऊंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो बच्चों याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा चट्टाने, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। चार ऑप्शन है, सत्ता की साझेदारी, सामाजिक साझेदारी, सत्ता का आर्थिक विकास, सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का मौलिक विवरण। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, स्वास्थ्य और उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस देश में मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्न लॉ लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, भारत, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत है? व्यापारी, सहकारी समितियां, साहूकार, दोस्त और रिश्तेदार। तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी समितियां। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछे गए थे रिक्त स्थान। तो फटाफट से देख लीजिए। जो भूमि जोतने योग्य नहीं है उसे बंजर भूमि कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? बंजर भूमि कहेंगे या आक्रस। आक्रस माना जो कृषि योग्य नहीं है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लिखना बेटा ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर होगा? ब्रुसेल्स में। अगला देखिए, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था? तो लिखिएगा फेडरिक सारो। कौन था भाई? फेडरिक सारो था, फेडरिक सारो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसमें फटाफट से लिखेंगे आप, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भूमंडलीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो लिखिएगा भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 में हुई। इस प्रकार से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। और अब आपसे पूछे गए हैं सत्य असत्य। और फर्स्ट देखिए, सरिस्का वाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है, नहीं भाई ये राजस्थान में है, फर्स्ट वाला रॉन्ग। बंगाल का सूख दामोदर नदी को कहा जाता है, ये बिल्कुल राइट है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैली थी, ये आपका राइट हो जाएगा। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी आपका राइट होगा। स्थिर आय नहीं होने से, स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, ये आपका राइट हो जाएगा। एंड संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में सही जोड़ियां आपसे पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब आया था भाई? 1919, फर्स्ट नंबर की जोड़ी हो जाएगी। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, तो ये सेकंड नंबर की जोड़ी हो जाएगी। एंड संघ सूची, संघ सूची प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है, तो ये थर्ड नंबर की जोड़ी हो जाएगी। नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में हुई थी। एंड लेबर पार्टी, लेबर पार्टी ब्रिटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कृषि खनन और डेयरी मत्स्यन, तो ये हो जाएगी आपकी 6 नंबर की जोड़ी। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और बात करते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो फटाफट से इनको भी लिख लो भाई। औद्योगिक क्रांति के पहले, औद्योगिक क्रांति के पहले, सॉरी, औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो लिखना भाई, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ हुई थी। कहां पर भाई? ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ हुई थी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। कौन से राज्य में है भाई? भारत के पश्चिम बंगाल में।
भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम, तो नंबर 1 पे आप लिखेंगे गेहूं, नंबर 2 पे लिख लेंगे आप चावल। ये भारत की 2 खाद्यान्न फसलें हैं। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो लिखो भाई संघ सूची में शामिल होते हैं। किसमें? संघ सूची में शामिल होते हैं प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार है जाति, धर्म, लिंग। जाति, धर्म, लिंग एंड आर्थिक स्थिति, ये सामाजिक विभाजन का कारण है बच्चों। ठीक है, सामाजिक विभाजन का आर्थिक कारण या आर्थिक स्थिति। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो लिखिएगा आप आरबीआई, या आप लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको रिवाइज करके जाना है। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो में उसका लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरा पेपर हम आपको दे देंगे। साथ ही इस पेपर में जो प्रश्न उत्तर आए हैं ये भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आने वाले पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।